माय नेम इज डॉक्टर प्रबोध चंद्र खत्री। एक्चुअली बेसिकली मैं जो है पंजाब स्टेट से बिलोंग करता हूँ, पर मेरा बर्थ हुआ राजस्थान कोटा के अंदर। और मेरे फादर थे अकाउंट्स ऑफिसर रहे, और लास्ट में रिटायर्ड सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर वो रिटायर हुए। और पूरा जो है मेरा बचपन, जो चाइल्डहुड है, वो यहीं बीकानेर में ही निकला। यहीं मैंने स्टडीज़ की। मैंने एमएससी किया जूलॉजी से, फिर एमएड किया, फिर आगे पीएचडी किया जूलॉजी से। और बेसिकली जो है मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, और उसके साथ ही वाइल्ड लाइफ में मेरा शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट रहा। स्पोर्ट्स की मैं बात करता हूँ, बेसिकली आई एम अ टेनिस प्लेयर। आई हैव प्लेड टेनिस मोर देन 35 ईयर्स। एंड मेरे जो प्राइजेज रहे, बेसिकली आई हैव प्लेड यूनिवर्सिटी, नेशनल्स एंड द सिविल सर्विसेज, बिकॉज आई एम इन गवर्नमेंट सर्विसेज। एंड रिसेंटली I have achieved five final matches in my Sadun club, because I am a Sadun club member। और इसी के साथ ही जो बेसिकली जो मेरा लाइफ का जो स्ट्रक्चर रहा वो ये रहा, स्पोर्ट्स के साथ साथ मैंने वाइल्ड लाइफ में खूब इंटरेस्ट किया। मैं राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ, और 27 ईयर्स की सर्विस मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब रहा मेरा जो पैशन रहा, वो सबसे ज्यादा तो स्पोर्ट्स के बाद मेरा रहा वाइल्ड लाइफ पे। जब मैंने 96 में जॉब ज्वाइन किया तो मैंने सोचा कि इस खाली जॉब में मैं क्या करूंगा। तो मैंने जो है अपना धीरे धीरे करके सोचा कि अब मेरे को पीएचडी करनी चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ से बीकानेर से 12 किलोमीटर दूर एक जगह है जोड़बीड़, जो कि वाइल्ड लाइफ का 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो मुझे एक वर्क दिया गया कि एक जो है कोई काऊ है वो डिकम्पोज कैसे होती है। बड़ा ही डेंजरस वर्क था। और वो जो प्लेस है वहां पे लगभग वाइल्ड डॉग्स है, वो सारे स्ट्रीट डॉग्स है जिनको यहां से वहां छोड़ दिया जाता है। अब बेसिक चीज है, मेरे जैसा आदमी जिसको ईमेल तक नहीं आता था, मैं ये 2000 से आपका स्टार्ट कर रहा हूं ये। और एक स्कूल टीचर, एक मेरी विलेज में पोस्टिंग थी, तो वहां से मैं आता और छुट्टी वाले दिन अपना काम करता। मेरे को ये काम दिया गया, लेकिन मैं ये सोचा था, जो मेरे गाइड्स वगैरह थे या जिनको ये शायद लगा हो, लेकिन उन्होंने मेरी हेल्प बहुत की है। डॉक्टर पीआर ओझा साहब, जिनका मैं हमेशा आभारी रहूंगा, उन्होंने मेरे सभी ने मुझे मना किया, लेकिन उन्होंने मुझे मौका दिया कि बेटा ये काम करो। मैं वहां पर गया तो विंटर्स में मैंने कुछ बर्ड्स देखे। फिर मैंने ऑक्सफोर्ड की एक बुक मंगाई और उसको मैंने आइडेंटिफाई शुरू किया। तो 7 स्पीसीज मैंने जो है आइडेंटिफाई की वल्चर्स की। 7 स्पीसीज पर फिर मैंने क्या अपना सोचा, क्यों ना मैं इस पे अपना रिसर्च वर्क या पीएचडी वर्क करूं। फिर मैंने अपना अजमेर यूनिवर्सिटी से उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, और ये कहानी शुरू हुई। अब क्या हुआ कि मैं एक दिन बीकानेर ईस्ट रेलवे स्टेशन है वहीं पर ही, तो मैं वहीं पर बैठा हुआ था। मैं अपना चुपचाप काम करता रहता, मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या अचीव कर लिया है। तो मैं साइलेंटली जो है उसको लिखता चला गया। तो एक दिन राजस्थान पत्रिका कोरस्पोंडेंट आया, उन्होंने कहा सर ये आप क्या कर रहे हो। मैं कहा भाई मैं तो वल्चर्स पे कर रहा हूँ। तो वो अगले दिन ही फ्रंट पेज पे मेरे वो न्यूज छपी, और फिर वो पीटीआई से जो है वो इसमें जो भी नेशनल न्यूज़पेपर्स में चलेगी। तो बीएनएचएस जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, उसने मुझे कॉल किया, डॉक्टर विभू प्रकाश प्रिंसिपल साइंटिस्ट ने। उन्होंने मुझे जो है 2001 के अंदर जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, इंटरनेशनल वर्कशॉप के लिए वहां बुलाया, शिमला परवाणु में। तो मैं वहां गया, मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैंने जो अपना काम दिखाया, मेरा नेट पे वो वायरल हो गया। वहां से मेरी कहानी शुरू होती है। फिर 2001 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें मुझे डिपार्टमेंट से भी काफी दिक्कत आई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं डायरेक्टर साहब से मिला तो बहुत खुश हुए। मेरा एक आर्टिकल छपा था पैराडाइज फॉर वल्चर्स ट्रिब्यून में, तो वो उन्होंने डायरेक्टर साहब ने पढ़ा था। तो मेरे जबकि जिनाइन वर्क था तो मुझे परमिशन मिल गई। उसके बाद मैं काम करता चला गया, जी न्यूज, स्टार न्यूज, इवन एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री डिस्कवरी के लिए बनी, छोटा सा पार्ट मुझे भी दिया गया। उस समय बड़ा इनिशियल स्टेज थी। बहुत सारे यहाँ पे साइंटिस्ट आए जोड़बीड़ के अंदर, जिनके साथ आज 2000 से आप देख लीजिए लगभग 22-23 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। और 2007 में मुझे डॉक्टरेट अवार्ड हुई। जब मेरा वाइवा हुआ अजमेर यूनिवर्सिटी में, तो वहां ये कहा गया कि इस लेवल का आदमी जिसने ईमानदारी से खुद ही सीखा, खुद ही काम किया, और आज जो है इसकी इतनी बढ़िया फोटोग्राफी इसने की है, तो क्या सर डिग्री तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन एक बार इसको प्रेजेंटेशन आप और दो ताकि हमारे स्टूडेंट इससे सीख सके। उसके कुछ ही दिनों बाद जो है मेरा वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया, जहां डॉक्टर रिजवी आए थे।
जो शायद शाहरुख खान के टीचर रहे हुए थे। तो वहां से मेरा ये काम हाईलाइट होता चला गया। अब मुझे जो प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं होते थे, तो मैंने धीरे धीरे करके नेट पे वो काम स्टार्ट कर दिया। आज मेरे मैं ज्यादा समय नहीं दे पाता जॉब की वजह से। लगभग 14-15 जो है मेरे रिसर्च पेपर जो ऑनलाइन है, बड़ा अच्छा एक्नॉलेजमेंट है उनका, और उनका साइटेशन भी काफी होता है। ये तो एक काम मेरा चल रहा है लगातार, मैं इसको पैशन के रूप में, कहीं भी किसी वल्चर की अगर कोई लग जाती तो मेरे को कॉल आया करता था, ये वो मेरा पैशन है। मेरे को फंड्स के लिए बहुत कहा गया, लेकिन मैंने आज तक एक पैसा इसके लिए नहीं लिया। मैंने सारा जो है अपना इन्वेस्टमेंट अपनी जेब से किया, एक ये सोच करके, एक नोबल कॉज के लिए कि आखिर मेरा तो गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट हूं, मुझे तो किसी चीज की कोई कमी है नहीं, तो क्यों ना कुछ किया जाए। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो है इसकी प्रैक्टिकलिटी की। अगर ये मेरी जो स्ट्रीट आप देख रहे हैं, इसमें कोई भी डॉग आज तक हिट हुआ है तो मैं उसकी सर्जरी के लिए ले जाता हूं। सड़क पर अगर कोई मरा हुआ कोई मुझे कुत्ता मिल जाता है, उसकी राजूवास में मैं यहाँ पे सर्जरी के लिए ले जाता हूँ, वहां की पूरी टीम मेरी हेल्प करती है। बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास में इसके। तो ये लगातार मैं काम करता चला गया। किसी कबूतर की लग गई तो मुझे फोन आता तो मैं ले जाता था। तो एक मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूं जो आज की ह्यूमैनिटी की बात है। इस बात को हो गए होंगे 3-4 साल। इससे पहले मैं अभी टीटी कॉलेज में यहाँ पोस्टेड था। मैं एमएड बीएड के स्टूडेंट्स को भी मैंने टीच किया है। तो मैं एक दिन कार से निकल रहा था, तो मेरी पास वाली कार ने एक छोटे से लगभग 1-1.5 साल के कुत्ते को उसको हिट कर दिया। डॉग को, स्ट्रीट डॉग था, उसके सारे जो है लेग्स क्रैश हो गई थी। कोई उसको नहीं उठा रहा था। मैंने ट्रैफिक को रुकवाया, उसको बोरी में बांधा और उन कैनल्स में लेकर के गया। कैनल्स खराब थे, मैंने किया। लगभग मुझे 3-4 महीने लगे, उसकी पता नहीं कितनी सर्जरीज मैंने अपने पैसों से करवाई, और वो जो है वो अलाइव हुआ। इसी तरह से एक यहाँ पे सफारी ने एक जो डॉग था, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत कुछ है, इतना लंबा सफर मैंने तय किया। तो उसके क्या हुए, पैर क्रैश हो गए थे, तो वो पैरालाइज्ड हो गया था। डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पर जाके, मेरी फैमिली भी साथ में लगी रही, और उसके हमने इंजेक्शन वगैरह लगाए। एक दिन क्या हुआ, वो उसके 2 पिछली टांगों में से वो एक टांग के ऊपर खड़ा हो गया, और वो करते करते वो आज यहाँ पर दौड़ता हुआ घूमता है। तो ये मुझे फील देता है। अगर रात को कोई छोटा पपी भी अगर नाली के अंदर गिर जाता है, तो मैं क्या करता हूं, उसको रात को 12 बजे भी उठ कीचड़ में से निकाल लाता हूं। तो ये मेरा अपना सोच है, और यहां से शुरुआत होती है कि लोगों ने मुझे फॉलो भी किया। आज एक आइडेंटिटी भी बनी। वो आज भी पैशन मेरे अंदर बरकरार है। मेरी फैमिली में मैंने कोविड में काफी कुछ खोया, लेकिन वो आज भी, मैं उन चीजों का बात नहीं करना चाहता, ये पर्सनल रीजंस होते हैं, लेकिन आज भी मेरा डेडिकेशन वैसा ही बना हुआ है। अब जैसे ही सर का फोन आया तो मैं रेडी था, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने काम किया है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने कोई काम किया है, मैं ये चाहता हूं कोई और काम इसको करे, मुझे देखे समझे। एक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी आज इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है। अभी मैं सोच रहा हूं मेरी 100 पेज की मैं ई बुक और लिखूंगा। मैं, मुझे कुछ नहीं पता था, ईमेल का पता नहीं था। मैंने कैमरे से फोटोग्राफी कुछ सीखी, इतने महंगे कैमरे मैंने जो भी मैं खरीद पाया उनसे लेकर के फोटोग्राफी, और एक पैशन था। अब मैं बात बताता हूं, जिस जगह मैंने 22-24 साल गुजारे हैं, वहां पर 20-25 कार कासिस जो है ना, वो फेंके जाते हैं। इतनी गंदगी होती है वहां के अंदर। वहां हट्स के अंदर जो लोग उसकी खाल उतारते हैं, उनके बीच में बैठ के मैं खाना खाता था कार के अंदर बैठ करके। तो वो उस जगहों पर मैंने घंटों घंटों बिताए हैं, और कभी ये नहीं सोचा मेरा कोई नाम होगा या क्या होगा, कुछ नहीं मेरे को लेना दे। आज भी मैं कुछ नहीं सोचता। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये आजकल का मीडिया का टाइम है, सब कुछ होता है हमारे आसपास में, लेकिन आप उस पैशन को देखिए। आप अगर ये निरीह जीव हैं जो बोल नहीं पाते हैं, अगर इनकी सेवा करेंगे, कहते हैं 88 लाख जूनियां होती हैं, शायद कभी हमें उसमें भी जाना पड़े। आज कभी हम लाइफ में डॉग बन गए तो हमें कौन करेगा, इनकी आवाज कौन सुनेगा। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ये जो भव्यता का, ये जो हम जो है जितनी भी फिजिकल चीजें हैं, इनको हम वैल्यू ज्यादा देते हैं। तो वाइल्ड लाइफ खाली फोटोग्राफी के लिए नहीं है, उसके लिए आप ये देखिए। अब आता है कि जैसे अगर कोई, अब मैं वल्चर्स की ही बात करता हूं, मैंने 7 स्पीसीज के पे काम किया है, तो मुझे ये भी पता रहता था कि एक पेड़ पे कौन सी स्पीसीज कब बैठेगी। तो अब ये चीजें जो है, पैशन आपके अंदर होना चाहिए कि आज अगर हम कार लेके जा रहे हैं तो वो डिस्टर्ब नहीं हो। अगर कोई भी फीड कर रहा है, कोई भी। अच्छा, एक मैं और बताता हूं, मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था, वो था नेस्ट। 2000 शायद 15 की बात है, 16 की बात है। तो मैंने जो है यहाँ पे कोलाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है, मैंने इसका एक नेस्ट खोजा, लॉन्ग बिड वल्चर, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है।
उसकी भास्कर से लाइव रिपोर्टिंग हुई और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे वो छपा, जो आके यूएस के पेपर्स में भी वो न्यूज गई, क्योंकि बड़े रेयर हैं इसके, क्योंकि वल्चर्स हमारे क्या डिक्लाइन हो रहे हैं, आप बार बार पढ़ते भी हैं। वो पहला नेस्ट था इस पूरे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मैंने डिस्कवर किया। शायद उसके बाद मैंने कभी तो ऐसा पढ़ा नहीं, लेकिन लोग बहुत काम करते हैं और मैं इनको प्रेज भी करता हूं। आज काफी स्टूडेंट्स भी मेरे पास यूनिवर्सिटी के आते हैं तो मैं उनको जरूर गाइड करता हूं। तो मेरा मैसेज आप लोगों को ये देना चाहता हूं कि लाइफ बड़ी अपने कहते हैं ना, हर एक को एक छोटी सी लाइफ मिली है, तो उसका कोई मायना निकले, उसका कोई अर्थ निकले, हम एक जिंदगी जी करके यहां से निकल जाएंगे। अब आता है इसका दूसरा पार्ट स्पोर्ट्स का। मेरा बेटा बेटी भी स्टेट चैंपियन है, तो मैं उसको पैशनेट एकदम होकर के मैंने खेला 35 ईयर से। थोड़ी मेरी फैमिली कुछ हुए कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स कोविड के बाद में, तो 2-3 साल से मैं से कट ऑफ हूं। आज मेरी ये ट्रॉफीज से कमरा भरा हुआ है, मेरे अंदर घर के अंदर और भी ट्रॉफीज हैं, तो एक पैशन रहा इसके अंदर। अब मैंने मेरा जॉब किया 27 ईयर्स का, वो भी पैशनेट रहा। मैंने कभी कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाई, किसी बच्चे से मैंने कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन मैंने ये देखा कि भगवान खूब देता है, मुझे कोई कमी नहीं है। और एक चीज मैं और मैसेज देना चाहता हूं, कभी किसी से कंपेयर मत कीजिए आप अपने आप को। बहुत कुछ दिखता है आपको आसपास में, अरे यार उसके पास तो ये जो कहते हैं ना, एक संतोष धन होता है। हाँ, संतोष डेवलपमेंट करना बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो आप रुकें उसको, तो काम कीजिए आप बिल्कुल। तो लाइफ का अलग अलग फेज है। अब मैं ये सोचता हूं कि जब कुछ कुछ ट्रेजेडीज मेरी लाइफ के अंदर हुई कोविड में, तो उसके बाद भी मेरे को लगा, मेरे को 2-3 साल लग गए इसको इसमें तो मेंटली प्रिपेयर होने में। अब मैंने धीरे धीरे जो है अपने ब्लॉग्स लिखने स्टार्ट कर दिए। अब मैं एक ई बुक लिखना चाहता हूं वल्चर्स के ऊपर, और एक मैसेज देना चाहता हूं। वल्चर्स क्या है? एनवायरमेंटल क्लीनर है वल्चर जितने भी हैं। आप देखिए, अगर एक गाय वहां पर मर जाती है या कोई भी और भी जो है कारकास होता है, उसको खाए कौन? ना हम उसको जला तो नहीं सकते। दिल्ली का 25 से 30 का वो वहां पे रेशो रहता है। अब उसका हम करेंगे क्या? अब आप देखिए, वो बहुत बड़ा बिजनेस है। ये लगता है ये गंदगी है, हड्डियों का अलग ठेका उठता है, खाल जो होती है उसको उतार के उस पर नमक लगाया जाता है, तो एक बड़ा व्यापार ये साथ में चलता है। तो अगर हम बारीकी से चीजों को देखें तो बहुत कुछ उसके अंदर है, और जो नेचर हमें बहुत कुछ देती है। लेकिन आजकल क्या हुए, हम नेचर को सिर्फ हम फोटो खिंचा करके छोड़ देते हैं। आप उसमें जाइए, आपको हर जगह एक रिसर्च करनी, ये एक नेचुरल लेबोरेटरी है। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कारकासेस इतने हैं, और उनको आखिर ये खाए कौन? तो ये जो स्ट्रीट डॉग्स है, अब ये वाइल्ड डॉग हैं। अगर आप इनको बिस्कुट फेंकेंगे ना तो नहीं, अब उनके बीच में काम करना, वो कभी भी आप पे अटैक कर सकते हैं, बड़ा डेंजरस सा होता है। और एक मैं बताता हूं, डार्विन का रॉ है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि योग्यतम की उत्तर जीवित है, वो वहां पे दिखाई देता है। हर डॉग दूसरे को काट लेता है, छोटे डॉग को खा उसको काट करके मार देते हैं, किसी की टांग नहीं है, किसी के पूंछ नहीं है। अब एक मैं और बताता हूं, हाइब्रिड। वहां डॉग्स में जब ब्रीडिंग होती है तो वहां के पप्पीज ऐसे लगेंगे, मेरे पास काफी फोटोग्राफ्स हैं, उसमें वो ऐसे लगेंगे जैसे वोडाफोन में जो डॉग्स आते हैं उनकी तरह के उनके फेस दिखाई देते हैं। तो बड़ा अलग सी दुनिया है, बड़ी डेंजरस है, बड़ी गंदी है। आप वहां से 2 किलोमीटर से आपको नाक पे आप कपड़ा बांध लेंगे। ये वो दुनिया है जहां पे कीड़े घूमते हैं, गंदगी है, लेकिन वहां पर वह बर्ड आ रहा है जिसको दुनिया देखना चाहती है। अब बात आती है कि ये बर्ड कब आता है, माइग्रेट करता है। आप मान लीजिए अक्टूबर फर्स्ट में, अक्टूबर के लास्ट वीक में, और लगभग लगभग जो है मार्च फर्स्ट तक ये वापस जो अपने डिपार्ट हो जाते हैं यहाँ से। ये सिर्फ क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं विंटर्स में। अब मैं एक रीजन जो बेसिक बताता हूँ, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। माइग्रेट करता है, ये हार्श विंटर्स से आता है, कजाकिस्तान, नेपाल, जहां की जो नेपाल की तराइयां जहां एकदम -30-40 डिग्री टेम्परेचर है, यहां का टेम्परेचर उसको शूट करता है। और आने का रीजन, ये 40,000 किलोमीटर का रन करके यहां पर पहुंचते हैं, उसका रीजन है फूड अवेलेबिलिटी। मैक्सिमम फूड अवेलेबल है यहाँ पे, क्योंकि क्या है, हमारे यहाँ कैटल पॉपुलेशन ज्यादा है और डेथ्स भी उतनी ज्यादा ही होती है, क्योंकि कैटल इतनी ज्यादा है, कैटल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ कारकासेस बहुत मिलते हैं। लेकिन आप इनकी स्पीड देखिए खाने की, एक बार अगर उसका बल्क उतरता है तो ऐसा कहा जाता है 20 मिनट्स के अंदर एक काऊ को खत्म कर देते हैं। ये वो है, इसलिए इसकी वो है। अब मैं बताता हूं, जब मैं वहां गया था 2001 में, हरियाणा में पिंजौर में इन्होंने वल्चर्स के केज बनाए हैं जिसमें ये ब्रीडिंग करवा रहे हैं, ताकि क्या है, इसके एग्स जो है वो खत्म नहीं हो जाए। बड़ा रेयर सा होता है। अब क्या है, इसके जितने भी हैं, अगर हम इसके जुवेनाइल्स की बात करें, इसको हम बर्ड को 3 तरह से देखते हैं। जुवेनाइल जो बच्चा है, फिर आ जाता है सब एडल्ट, और फिर आ जाता है एडल्ट। तो हमें जो है इसके बच्चे या जो जुवेनाइल्स है बड़े रेयर ही होते हैं, फिर उनका सर्वाइवल होना। अब इनकी डेथ के मेनी थ्योरीज दी गई, नेक ड्रूपिंग सिंड्रोम वगैरह, लेकिन आप बेसिकली आप देखें उसका रीजन है अर्बनाइजेशन।
इनको चाहिए बड़े हाइट जो वाले ट्रीज, वो ट्रीज अब है नहीं, ट्रीज हम काटते चले जा रहे हैं। अब बात आती है इनके नेस्टिंग की, सबसे जरूरी है इनकी नेस्टिंग होना। अर्बेनाइजेशन है, उसके अलावा डिक्लाइन का रीजन है पेस्टिसाइड्स। फिर एक थ्योरी आई डाइक्लोफिनाक के, डाइक्लोफिनाक के कारण इनकी डेथ हो रही है। लेकिन मेरा एक पेपर है इसमें और मैंने उसको प्रूव कर दिया कि ये डाइक्लोफेन की वजह से नहीं हो रहा, जबकि शायद 2005-6 में डाइक्लोफिनाक को वेटनरी साइंसेस में ऑफ ही कर दिया गया, वहां पे दिया ही नहीं जाता। तो यूं करके ये सारी थ्योरीज गलत रही। बेसिकली क्या, हैबिटाट, उसको प्रॉपर हैबिटाट ही नहीं मिलता, वो जाए कहां पर, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता, उसको फूड अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है। और अब इसको अगर हम देखें तो बड़ा डेंजरस सा है, लेकिन ये किसी को कुछ नहीं कहता बल्कि। तो ये सारा का सारा है। और मैं जो मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूं वो है प्रैक्टिकल होना। उसके अलावा ये जो छोटे भी जीव जितने भी हैं अपने वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स हैं, आप सभी को सेव करने की कोशिश तो कीजिए। आप मैसेजेस डालिए, आप वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़िए, आप उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की आप विजिट कीजिए, तो बड़ा आप लोगों को अच्छा फील आएगा। जिंदगी जीने का एक तरीका है ये, जो मुझे ऐसा लगा। शायद पता नहीं मेरा मैसेज आपको किस तरह से कन्वे होगा, ये कैसा आपको ये फील आएगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं आज 53 इयर्स का हो गया हूं, लेकिन मुझे लगता है मैंने लाइफ जी, कुछ किया मैंने जॉब भी किया। 27 इयर्स की नीट एंड क्लीन सर्विसेज है, आज मैं गस्टर्ड ऑफिसर हूं उसके अंदर। और मेरे फादर भी अभी ही इज नो मोर नाउ, लेकिन वो भी रिटायर्ड सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर रहे। तो एक अच्छी सी जिंदगी, अच्छी सी लाइफ, तो ये वाइल्ड लाइफ आपको ये सिखाता है। अब जो यूथ आ रहा है, अभी मैंने वाइस प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग में अपना लेक्चर दिया, यूथ जितने भी थे, जितने भी नहीं, यंगस्टर मेरे जो आए हैं, जो है गर्ल्स एंड बॉयज, उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि सर हमें एक नजरिया मिला सोचने का कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा ये नहीं कि गवर्नमेंट सर्विसेज में आप डंप हो गए, आप आया घर पे और अपना काम किया और सो गए, नहीं, आपके पास में बहुत टाइम है, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। जब मैंने पीएचडी की तो मैंने लिख करके दिया था कि मैं जो इस ब्याह पे कोई डिपार्टमेंट से छुट्टी नहीं लूंगा। मैंने रात को 12-12 बजे तक इसको लिखा, मुझे कोई कुछ नहीं पता था, मैंने खुद ही नेट देखा। बड़ा टाइम वो था, आज से मैं 23 इयर्स पहले की बात कर रहा हूं। अब टाइम चेंज हो गया, अब मैं भी कॉम्पिटेंट हूं इसके लिए। तो मैं चाहता हूं जो आने वाला यूथ है वो कुछ सीखे इन बातों से और फॉलो करे इसको लाइफ के अंदर। और एनिमल्स को सेव जरूर कीजिए, चाहे वो बर्ड्स हों, छोटे एनिमल्स हों, और प्रैक्टिकल होना। अगर आज हम किसी भूखा कोई डॉग है या कोई बर्ड है, किसी को अब कुछ खिला दे तो कुछ नहीं जाएगा हमारा। और अगर आज उसके चोट लग गई है तो थोड़ा सा फील कीजिए, उसके भी इंजरी हो सकती है। तो आप लोगों की बड़ा अच्छी सी एक चीज जो है लाइफ में लगेगी कि पेन और हैप्पीनेस के बीच का एक छोटा सा, एक बारीक सी एक दरार होती है, वो आपको फील आएगी उसके अंदर। आज 2-3 साल पहले मुझे तकलीफ आई, लेकिन मैंने बड़ा पेशेंस से सीख लिया, क्योंकि मैंने उस दर्द को महसूस किया था। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूं। कहते हैं ना कि एक्सपीरियंसेस आपको बहुत सिखाते हैं। एक कैट ने मेरे यहां पर बच्चे दे दिए, विंटर्स का टाइम था, कोई भी नहीं रखना चाहता, क्योंकि क्या होता है कि जब वो बाद में कबूतर वगैरह मारेंगे, अपने जो भी है उसको शिकार करना शुरू करते हैं। तो मैंने उसको दूध पिलाना, 4 बजे उठना स्टार्ट किया। उसके 3 जो थे पपीज थे, धीरे धीरे करके वो आकर के यहाँ पे खेलने लगे, यहाँ मेरी लॉन में खेलते रहते। फिर उन्होंने जितना भी पिजन्स थे उनको मारना शुरू किया, तो लोगों के घर पे जो है वो डस्ट में उसका कचरा भी गिरता। अब हर एक तो मीट लवर है नहीं, तो उनके लिए तो बड़ा वो रहता था। लेकिन मैं करता चला गया, करता चला गया। आज आज यही पूरी गली जो है इस चीज को फॉलो करती है। जब भी मैं किसी फीमेल डॉग के अगर जो पपीज होते हैं, मैं अगर उनके लिए कुछ काम करता हूं तो सारे लोग मेरे साथ में लग जाते हैं। तो एक मैसेज होता है। तो आप अगर कोशिश करें, मैं ये कहता हूं 2 लाइनों में, मैं अकेला ही चला था, राहते मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता चला गया। तो आपको जरूरत नहीं है, आप तो चले चलो, आप तो चले चलो, और अपने आप जो है आपके रास्ते जो हैं वो मिलते चले जाएंगे। अब ये सोचेंगे जी मेरे साथ में ये हो और मेरे को कोई कोऑपरेट करे, आपको खुद चलना है। आज मैं जितना कर पाया हूं, अगर आज सर आए हैं, ये मेरा इंटरव्यू यहाँ पे हो रहा है, या मेरे लिए जो भी ये वीडियो बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया है, कहीं से कोई रेफरेंस मिला, कहीं से हुआ। और मैं सर को बड़ा थैंक्स दूंगा, इन चैनल्स को, कि आज अगर मेरी बात कहीं तक पहुंच पाए। मैं ये चाहता हूं कि मैं अगर अपनी लाइफ को डिफाइन करूं तो ये वर्सेटाइल है, डिफरेंट ऑफ शेड्स हैं इसके अंदर। तो ऐसा सा लाइफ का एक सफर हो, और एक दिन शाश्वत सत्य है कि हमने एक दिन चले जाना है। तो आज मैं अगर पीछे मुड़ करके देखता हूं इनको, अपने सालों को,
स्पोर्ट्स से लेकर के अपना जो कॉलेज की मेरी लाइफ रही, तो बड़ा इंथुजियास्टिक में रहा। आज इतनी दिक्कतों को मैं इस तरह से अकेला मैं फेस कर रहा हूं, अपनी फैमिली को लेके चल रहा हूं, और आज भी मैं इसके लिए पैशनेट हूं। हमेशा मैं संडे को लिखता रहता हूं। अब जैसे ही वल्चर्स आएंगे तो मैं अपना कैमरा लूंगा, कार उठाऊंगा और वहां जाऊंगा। मैं देखता हूं, बड़ी अच्छी सी फील आती है, मुझे लगता है ये वल्चर मेरे अपने से ही। तो एक ऐसा बर्ड जिसका मुझे पता ही नहीं था, और वो आज हाईलाइट क्या हुआ, उसने मुझे हाईलाइट कर दिया है। इतने बड़े चैनल्स ने मेरे इंटरव्यू लिए। एक दिन मैं, मेरी पोस्टिंग बाहर थी, तो मैं घर आता हूं तो एक वैन खड़ी थी। तो मैंने सोचा पता नहीं घर में क्या हो गया, तो मुझे थोड़ी टेंशन हुई। वो जी न्यूज का था, बियॉन्ड हेडलाइन से एक प्रोग्राम आता था। तो 1 बजे वो कोई मेरा प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ। तो पंजाब से हूं बेसिकली, तो मेरे रिलेटिव्स के फोन आए कि यार तू तो टीवी के अंदर दिख रहा है, हमें तो पता ही नहीं था। तो ऐसा है, तभी मैंने आज ये भी नहीं सोचता कि ये कहां जाएगा, इसको कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कहीं जाए, मेरा मैसेज पहुंचे उन लोगों तक। कुछ लोग हों तो कभी मेरे को कोई कांटेक्ट करें, जिनको मैं जितना मैंने सीखा है मैं गाइड कर सकूं। मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा, सब सिर्फ मेरा सीखा हुआ है, मैंने अपने बुक से सीखा। कभी बहुत लंबी चौड़ी कोई गाइडेंस मुझे मिली भी नहीं, ना मैंने कोशिश की। हाँ, कोई मेरे पास आए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, मैंने सबको गाइड किया। तो ये लाइफ जीने का एक तरीका है। आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, आपकी लाइफ के अंदर थोड़े से डिफरेंट शेड्स होने चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं जो यूथ आए, या जो लोग इसको वीडियो को देखेंगे, जहां पर भी ये टेलीकास्ट होगा, तो वो सीखें कि लाइफ सिर्फ अपने लिए नहीं है। कुछ कुछ थोड़ा सा काम हम कहीं कर जाएं तो हमारे इस जीवन को एक मुकाम मिल जाए। ठीक है ना? वो कहते हैं ना कि कभी भी जो है कि पर्दा गिरे, हमारी जिंदगी का एक एक पूरी लाइन मुझे याद नहीं आ रही, कि जब भी ये पर्दा गिरे, तो पर्दा गिरने के बाद भी क्या है, तालियां बजती रहे। वो तालियां कब बजेंगी, जो आपका काम होगा, आप उसको लिखेंगे कहीं पर। आज मेरे पेपर्स है, मैं बार बार जब गूगल स्कॉलर पे खोलता हूं तो थोड़े थोड़े साइटेशन आते हैं। मैं बहुत छोटा सा आदमी, बड़े बड़े नाम मेरे साइंटिस्ट के होते हैं, लेकिन कहीं उन साइंटिस्ट के पेपर में मेरा नाम दिखाई दे जाता है, तो मुझे फील आती है कि नहीं, ये तेरा नाम एक हिस्ट्री बन गया। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। कोई साइटेशन हर एक कोई ऐसे नहीं करता, वो उसको पढ़ता है कि हाँ यार इसने ये काम किया है। तो मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूं आप सभी को, कोई भी काम करें पैशन से करें। और अगर वाइल्ड लाइफ की बात आती है, इससे बढ़िया कोई दुनिया ही नहीं है। आपको अगर कोई डिप्रेशन है, या आप कोई नया कोई काम करना चाहते हैं, आप कहीं की विजिट्स करना चाहते हैं, आप डिफरेंट ऑफ कंट्रीज घूमे, आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाइए, आपको फील आएगी डिफरेंट। ये एनिमल्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं जो बोल नहीं पाते हैं। आज अगर आप देखिए डॉल्फिन्स हैं या और हैं, इनके कितने वीडियोस आते हैं। अब अगर आप ये सारे रैप्टर्स कहलाते हैं जितने वल्चर्स हैं, इसमें ईगल्स भी हैं, काइट्स भी हैं, फाल्कॉन्स भी हैं, वल्चर्स भी हैं। आप बहुत से डिफरेंट उनके शेड्स देखते हैं कि वो जो माउंटेन की हाइट्स पर है, और वो आते हैं और एक फिश को उसमें से लेकर के निकल जाते हैं। तो ये फील आता है उन वीडियोस को देख करके। और मैंने इसके वीडियोस यहाँ मैंने बहुत प्रेजेंटेशन दिए हैं इतने सालों में, डिपार्टमेंट्स के जितने भी और भी मेरे कैंप्स होते थे, सब में ऑल ओवर राजस्थान मेरी आइडेंटिटी बनी। लोगों के मैसेजेस आते हैं, कोई भी बात होते हैं, लोग जुड़े रहते हैं, तो लगता है एक फील आती है। बात ये नहीं है कि मैंने क्या किया है, मैं मैसेज ये देना चाहता हूं, कोई मुझे देख के अगर कोई सीख सकता है तो काम को करे। अपने ही उस पैशन से, अपने ही उस काम को करते हुए आप आगे चलेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और नाम की चिंता मत कीजिए। नाम तो क्या होता है, नाम तो चलता रहता है, आप काम करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि नहीं हमारा फेम हो, एक फेम गेम होता है, वो नहीं करना है हमारे को। हम तो अपना साइलेंटली वर्क करते रहो, आपको आपके पास लोग अपने आप आएंगे, आपको नाम अपने आप मिलेगा। आप उसको भूल जाइए, आपका हो गया, मेरा आज ये इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद मैं मेरा काम वैसे ही स्टार्ट कर दूंगा। तो थैंक्स है सर को और इन चैनल को, जो भी ये काम कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा वर्क सर आप कर रहे हैं, और आगे भी क्या है कि आप इंकरेज कीजिए। आज मेरा भी मोरल बहुत बूस्ट हुआ है, मुझे इंकरेजमेंट मिला है, और एक नया जोश सा आ गया कि नहीं, मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे आगे कुछ और करना चाहिए। तो ये चीजें जरूर मीडिया हाईलाइट करता है। आप कल को मुझे कोई मैसेज मिलेगा, नहीं सर इन्होंने इतने लोगों ने देखा, या जो भी कुछ मेरे को पता, तो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं मेरा काम कहीं किसी ने सुना, मैं अपनी बात कह पाया। और बिना मीडिया के, कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब जब तक आपके पेपर्स नहीं छपेंगे, आपके कोई इंटरव्यू नहीं होगा, या आपका कोई इसमें न्यूज़पेपर में आर्टिकल नहीं आएगा, तो कोई दुनिया आपको जानेगी भी नहीं। तो मैं जो सर को फिर थैंक्स देता हूं। अब अगर पूरा समराइज करूं मेरी लाइफ को, तो स्टडीज भी हैं, आज मैं अच्छा स्कॉलर भी हूं, डॉक्टरेट किया मैंने,
स्कॉलर्स को मैंने जो है डेजर्टेशंस भी करवाई, स्पोर्ट्स खेला, एक्टिविटीज की, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। लॉन टेनिस तो बहुत ही अच्छा खेला, बच्चों को भी उसमें किया। उसके बाद मैंने अपनी सर्विस की, अपनी फैमिली लाइफ, अपने जो है पेरेंट्स की सेवा करना, ये फिर मेरा वाइल्ड लाइफ का पैशन। अब मैं जब तक सरवाइव करूंगा ये काम तो मैं करता ही रहूंगा। और आप लोगों को यही मैसेज है, जिंदगी जिए इस तरह से ताकि क्या उसका कोई मायना रहे। ठीक है ना, वो कहते हैं ना, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो ऐसा सा जीवन आप लेके चलें। और मैं पुनः जो है इन चैनल को, जो सर आए इनको सभी को मैं थैंक्स देता हूं सर। एक्चुअली एक मैंने एनजीओ भी मैंने बनाया था, डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के नाम से। मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन मैंने एक जरूर किया, जब भी मैंने कोई काम किया तो इन सोसाइटी को साथ लेकर के चला मैं। कुछ लोगों का अगर इंटरेस्ट रहा, अब जैसे बात आती है फोटोग्राफी की, फोटोग्राफी के इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा। मैं कहता हूं फोटोग्राफी आप कीजिए, आपका कोई भी पैशन है उसको कीजिए। अब जैसे कि बात आती है कि भी किसी भी चीज के, किसी भी फील्ड के अंदर पैशनेट होना, तो लेकिन आप ये जरूर देखिए, मासिस जितने भी हैं, तो आप अगर मासिस को देखेंगे तो कहीं ना कुछ काम सभी लोग करते रहते हैं। अब आता है कि अगर मैं वाइल्ड लाइफ के उसमें कहूं इंटरेस्ट में, तो आप लोग फोटोग्राफी कर सकते हैं। और मैं ये कहता हूं सबसे अच्छा होता है कि सेव द एनिमल्स या बर्ड्स। तो वो एक पैशन आपको लेके चलेगा। जब आप किसी चीज को सेव करने के लिए जाएंगे, कहीं ना कहीं आप चाहे कैमरे से फोटोग्राफी करेंगे, अपने मोबाइल से करेंगे, तो वो चीज हो रहा है। फिर क्या करते हैं, आप मीडिया को फॉलो करते हैं, आप कहीं इस पे अपनी फेसबुक पे या जो सोशल मीडिया है उसके अंदर आप फोटोग्राफ भी डालते हैं। तो ये अगर आप करेंगे तो लोग आपसे जरूर जुड़ेंगे, वो आपके बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही क्या हुआ कि मैं एक दिन बेंगलोर बाई एयर ट्रेवल कर रहा था, तो एक मिस्टर शर्मा हैं, तो मुझे फ्लाइट में ही मिल गए। वो बड़े अच्छे वाइल्ड लाइफ के लवर हैं। तो ये एक मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो आज तक मेरे टच में है, मुझे वल्चर्स के वीडियो भी भेजते हैं। वो थ्रू आउट वर्ल्ड जो है वो ट्रेवल करते हैं, तो वहां के सेंचुरीज के और के मुझे फोटोग्राफ्स भी भेजते हैं। तो ये होती है कनेक्टिविटी आपकी, सोसाइटी से आप यूं कनेक्ट करते हो। तो ऐसे ही बैठे बैठे मेरी फ्लाइट में बात होगी, मैंने कहा सर मैं ये काम करता हूं। तो मेरे को क्या, उन्होंने शर्मा साहब ने मैं कहा कि सर मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा है, दैट्स द गुड थिंग फॉर मी। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा नहीं, काम तो बोलता है। आज जो है मिस्टर कमल साह हैं जिन्होंने मेरा रेफरेंस दिया है, तो कहीं ना कहीं, जबकि मैं उनको अभी भी रिमाइंड पूरी उनका फेस नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका काम बोलता है। तो जैसे ये जिक्र हुआ कि सोसाइटीज को हमें कनेक्ट करना है, और मेरा ये रहेगा, मैं आफ्टर रिटायरमेंट भी सोचता हूं, मेरे एक छोटा सा एनजीओ बनाया हुआ है, डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सोसाइटी। लेकिन मैं उसमें ये फंड्स लेना ये नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि एक एजुकेशन में स्प्रेड करूं सोसाइटी के लिए, कि आप लोग भी जो है इस तरह से कनेक्ट हुई है आपस में, और आपस में मिलकर के काम करें। आजकल काफी काम भी होता है, मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा। आजकल जैसे अगर मैं बात करूं जैसे अपने एनवायरनमेंट की, तो प्लांटेशन का काम बहुत ज्यादा होता है। तो जब प्लांटेशन होगा तो ये बर्ड्स कहीं ना कहीं सरवाइव करेंगे। अरे नेस्ट ही नहीं बनेगा। आज मैं एक हाउस स्पैरो है, हाँ एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको हाउस स्पैरो का। ये यहां पर अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपके आजकल रेजिडेंस बनते हैं, ग्लासेस लगा दी जाते हैं। आप समझेंगे ये फैशन है, नहीं नहीं, ये फैशन नहीं है। ताकि वो बर्ड क्या है, यहां पर हमारा नेस्ट नहीं बना दे, क्योंकि वो गंदगी करेगा। अभी तो मेरे यहां पर नहीं है, लेकिन मैं आपको मैसेज देता हूं। हम शूज खरीदते हैं, उसका जो कर्टन आता है, जो बॉक्स आता है, आप उसके अंदर एक छेद कर दीजिए और उसको कहीं पर भी टांग दीजिए। देखिएगा उसके अंदर बर्ड जो है आकर के अपने एग देने लग जाएगी। स्पैरो आपको, स्पैरो है कहां। मैं कहता हूं कि अभी श्राद्ध आते हैं जिसके अंदर हम क्रोज को खिलाते हैं, वो कौवे ही खत्म हो गए हैं। आप देखिए कितना कितना जो है टाइम हमारा जो है, हम डिक्लाइन की तरफ चल रहे हैं। अगर हमारा नेचर ही खत्म हो गया, एक आता है बायोडाइवर्सिटी। अब जब डाइवर्जन है ही नहीं, हमारी स्पीसीज डिक्लाइन हो रही है। हमारे आज ये मैं कहता हूं कि जैसे लॉन्ग बिल्ड वल्चर है या व्हाइट बैक्ड वल्चर है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। क्यों है? ये हम ही तो है इसका रीजन। मैं नहीं है इसके बिहाइंड में। कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, उनको सर्वाइव करने नहीं देते। अब ये हाउस स्पैरो है, अगर हम इसको स्पेस देंगे, अब क्या होते हैं, अगर आप देखिए, अगर आज इस मेरी कॉलोनी को भी देखें, लोगों ने गार्डन्स लगा लिए, तो कोई गार्डन होगा तो कोई नेस्ट बनेगा। मैं सिर्फ सिंपल छोटी स्पैरो की बात करता हूं। वल्चर तो बहुत बड़ा बर्ड है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं।
आज हम ग्रीनरी करेंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। हम नेचर को के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि नेचर हमने खत्म कर दी थी। आज ये घरों के अंदर गमले लगाना, ये गार्डन्स तैयार करना, इसका कारण क्या हुआ? उनको लगा लोगों को कि नहीं यार, कि ये तो होना ही चाहिए, हमारे आसपास तो नेचर तो खत्म ही हो गया। आज लोग पार्क में घूमने जाते हैं, वहां प्लांटेशन करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है सोसाइटी से सीखनी भी है और हमें सोसाइटी को मैसेज भी करना है। उसके लिए आपको अपना टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये पैसा कमाने की दौड़ से थोड़ा सा हटना पड़ेगा। अगर आपके पास में फैसिलिटीज हैं तो आप जरूर जो है कुछ काम कीजिए नोबल कॉज के लिए, सोशल सर्विसेज के लिए। खाली सोसाइटीज बना लेना, उनके अंदर जो है 4 फुट में खिंचा लेना नहीं। आप तो अपना काम कीजिए बेसिकली। अगर आपने एक छोटी सी लाइफ भी सेव कर दी किसी स्पैरो की, तो आपको लगेगा कि नहीं, कि हाँ, कि मैंने कुछ लाइफ के अंदर किया है। अभी जहां मैं अभी इंस्टीट्यूशन में काम करता हूं, तो ऐसे ही जो है वो स्टूडेंट्स मेरे पास में, उन्होंने बताया कि सर एक जो इसका स्पैरो का किड है, उसके क्या हुआ कि वो उसमें उलझ गया है, उसके आरो थ्रेड्स में धागे थे, उसके अंदर उलझा हुआ था। तो हमने बड़ी मुश्किल से इसको किया और उसको निकाला, तो थोड़ी देर में वो करके और वो उड़ गया, वो उलझा हुआ था। तो उसको उड़ते हुए देख करके जो खुशी आपको मिलेगी ना, बस वही फील आती है इसकी। जो मैंने कहा ना कि हैप्पीनेस और सोरो के बीच में छोटा सा एक डिफरेंस है, वो आपको खुशियां देती है। अब हम क्या खुशियों के लिए भागते हैं? अरे खुशियां तो आपके आसपास ही हैं। आप थोड़ी सी मेहनत तो कीजिए, थोड़ा सा काम कीजिए आप, तो आपको लगेगा कि नहीं, हाँ, कुछ है हमारे आसपास में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज मेरा छोटा सा गार्डन है, तो सुबह मैं देखता हूं कोई बटरफ्लाईज आ जाएंगी, कुछ ना कोई स्पैरोज आ जाएंगी, तो आप उनको देखिए। यही तो जिंदगी है, यही चीजें आपको सिखाती हैं। फिर कैसा आप टेंशन है, ये टेंशन दूर करने का इससे बढ़िया तरीका क्या मिलेगा आपको? हम भागते हैं, कई योगा सेंटर्स में जाते हैं, अरे कहाँ जरूरत है? आपके आसपास ही तो सारा कुछ है, वो सारा कुछ आपको रिलैक्स करता है। अब लाइफ को ये है कि हर अब उसमें जो है मोमेंट के अंदर आप खुशियां देखिए, वो आपके आसपास ही तो है। ये आज जो भी मैं ये काम आपको बताया है, किया है, क्या है, मेरे को कितनी खुशी मिलती है। अगर आज मैं आपको कह रहा हूं तो मुझे कितनी फील आती है, और मैं आज भी सीख रहा हूं यहां बताता हुआ। ये जो है ना लर्निंग, कहते हैं ना रिसर्च, रिसर्च, सर्च कभी खत्म नहीं होता, खोजना कभी समाप्त नहीं होता, रिसर्च, इसलिए ये वर्ड रिसर्च बना हुआ है। बार बार रिसर्च करनी है, खत्म नहीं होती। और मैं कहता हूं सर्च खत्म होनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर लाइफ ही खत्म हो जाएगी। डिफरेंट ऑफ स्पीसीज हैं और हैं, तो जैसे मैं स्टूडेंट्स को बायोडाइवर्सिटी पढ़ाता हूं, तो डिफरेंट ऑफ स्पीसीज होना जरूरी है। एक फूड चेन चलता है, कहते हैं ना छोटे जीव को बड़ा जीव खाता है, वो फूड हमारा एक चेन ही खत्म होगी बीच में से। तो कहते हैं ना जैसे मेंढक है, उसको सांप खा जाता है, अब मेंढक है ही नहीं, उसको खाने को सांप के लिए कुछ है ही भी नहीं, तो वो तो खत्म होगा ही होगा। इसी तरह से हमारा यहाँ का राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावण है, ठीक है ना, वो बिल्कुल ही खत्म होने की कगार पर आ गया, उसको डिक्लाइन स्टेज पे, उसके कुछ ही जो है वो पेयर्स बचे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें अब यहां से, जैसे आज डेमोसाइल क्रेन है, कुर्जा है, वो भी यहाँ माइग्रेट करता है। ये माइग्रेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन जगहों पे उनको वो एनवायरमेंट नहीं मिलता है। वो यहाँ आते हैं फूड अवेलेबिलिटी के लिए, अपने जो है उसको, उनको फेवरेबल एनवायरमेंट मिलता है, तो इसलिए ये 40,000। तो लेकिन आज आप देखिए, अगर मैं जोड़बीड़ की बात करूं, ये वर्ल्ड की टॉप इंटरनेशनल साइट्स है, टॉप डंपिंग साइट है, क्योंकि नंबर ऑफ कारकासेस बहुत है यहाँ पर। तो यहाँ आप रेप्टर्स हैं, ये जितने भी जो है ना ये मीट ईटर्स हैं, ये बर्ड्स, ये सारे रेप्टर्स कहलाते हैं। नंबर ऑफ है उसके अंदर, फाल्कोन्स हैं और हैं, बहुत ही ज्यादा इनकी एक सीरीज चलती है। तो आए दिन जो है, कई बार मैं पेपर्स में देखता हूं, कोई ना कोई बर्ड नया निकल आता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी है और ये खत्म नहीं होनी चाहिए। और आप काम कीजिए, जरूर आपको सोसाइटी फॉलो करेगी। कई बार आपको क्या करता है, कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है कि आपको यू डिप्रेस किया जाता है, यार ये कोई काम है क्या, कुछ है। अब मैं उस गंदगी में जाऊं, कोई उसका कोई वो नहीं था, लेकिन मैंने क्या सोचा, मैंने कहा नहीं, यहां तो लाइफ है। मुझे वो बड़ा साफ सुथरा लगता है जहां पर गंदगी है, क्योंकि मुझे वहां पर जिंदगी दिखती है कि नहीं यार ये बर्ड है, इसके लिए अगर मैं कुछ मैसेज दे पाऊं। अगर आज मैंने उसके लिए 4 लाइनें लिखी हैं, अगर उसको कोई आज पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। कोई आगे अगर इस पेपर को पढ़ेगा तो उसको एक मैसेज मिलेगा कि नहीं, ये काम जो है मुझे आगे और करना चाहिए। तो आप लोग जरूर इसके अंदर कोशिश कीजिए, जो भी इस वीडियो को देखे, यूथ हो, किसी भी एज का हो, कोई एज बार नहीं है इसके अंदर।
आपको जिंदगी में कोई काम करना है, उसके लिए कोई एज बार नहीं है आपके लिए। तो आप कहीं पर भी किसी भी एरिया के अंदर कोई भी काम कर सकते हैं। आप सोचना कुछ नहीं है, आप अकेले नहीं है, आपके पीछे बहुत से लोग आ जाएंगे। आज मैं काम कर रहा था, लेकिन धीरे 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 मुझे पता ही नहीं, मेरे को खुद को ही पता नहीं मुझे कौन कौन जानता है। तो इसकी जरूरत नहीं है, आप काम करते चले जाएंगे, काम आपका बोलता है। अब यहां आजकल जो है सोसाइटी में दिक्कत क्या है, पहले हमारी फोटो खिंच जाए, पहले हमारा पेपर में नाम आ जाए, हमें प्राइज, अरे प्राइज का क्या करना है? प्राइज तो एक आइडेंटिटी होता है, एक पहचान होता है, उससे आप ये नहीं होता। प्राइज कभी ये डिफाइन नहीं करता कि आप ही सुपीरियर है, ना ना ना। ये तो मोमेंट आप उस 5 में से आपको एक प्राइज दे दिया गया। हाँ, स्पोर्ट्स में अलग मानता हूं, स्पोर्ट्स आप मेहनत करते हैं, आपका जो स्वेटिंग होता है, आपका पसीना बहाते हैं और आप जो है कोई वो मेडल जीत लेते हैं। लेकिन ये है ना, ये मैं आज वहां चला जाऊं, मैंने एक वो कोई प्लांट लगाया, उसके साथ फोटो, ना ना ना, आप उस प्लांट को सेव कीजिए, आपके अंदर वो जील होनी चाहिए। मीडिया बहुत जरूरी है, मैं कहता हूं इसेंशियल है। आज मैं भी मीडिया के सामने ही बात कर रहा हूं, लेकिन ये इसको अपना रीजन मत मानिए कि नहीं यार मेरा तो ये काम होगा तो करेगा। आप आज सर आए हैं, मुझे, मैं तो इनको जानता भी नहीं था, इनका मैसेज आया तो कहीं ना कहीं मेरा काम कहीं कनेक्ट किया है। ये मेरे आज जो 20, मैं अगर आज यहां बोल रहा हूं, मेरे 23 ईयर्स की मेहनत है ये पीछे कहीं ना कहीं, कि मैं आज आपको ये मैसेज दे पा रहा हूं, क्योंकि मैंने उस चीज को जिया है, जोड़बीड़ को मैंने जिया है 22-23 साल के अंदर। उस जगह को परखा है, वहां की मैंने हर चीज, हर बर्ड को देखा है, हर डॉग को देखा है, इनको बर्ड्स को मरते हुए देखा है, डॉग्स को सरवाइव करते हुए देखा है, वहां से डॉग्स को लाके उनकी सर्जरीज कराते हुए मैंने अपने आंखों से देखा है। अब अगर आप देखें, जब इनके कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आज हम होते हैं तो खून की बोतल्स भी चढ़ाई जाती हैं और भी चढ़ाई जाती हैं। एक एग्जांपल मैं और देता हूं, जिस जहां पर राजू वास जो है ये वेटनरी का, जहां सर्जरी की जाती है, एक बड़े अच्छे, मैंने एक दिन फोटोग्राफ्स खरीदे, एक रूम है जिसके अंदर जो ये हमारे घर के अंदर जो डॉग्स, जो ये पपीज, जो हम क्या पेट्स जो होते हैं, उनको क्या किया जा रहा है, ग्लूकोज दिया जा रहा है। वो बेड के ऊपर सो रहे हैं और कोई भी केयर टेकर है, जो भी ओनर है, उनके पास बैठा है, और उसी तरह से जैसे एक पेशेंट की होती है। एक तरफ मैं एक गंदे कैनल्स के अंदर मैं अकेला बैठा हूं और उस डॉग को लिए बैठा हूं जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब एक बात और मेरे को वहां पे कही जाती है कि सर आप इसको अपने नाम लीजिए, कि ये आपके नाम से है, इसकी आइडेंटिटी कीजिए तो हम इसको कैनल में रख पाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं फॉर्म भर देता हूं कि ये मेरा ही डॉग है। ये और एक रीजन रहता है कि सर यहाँ पे लोग आते तो है, डॉग छोड़ जाते हैं, फिर कोई केयर नहीं करता, क्योंकि ये हमारे पेट नहीं है ना, ये तो स्ट्रीट डॉग है। हम केयर किसकी करेंगे? जो हम 20,000 का, 25,000 का जो हम एक डॉग लेंगे, जो सुंदर सा हो, जिसको हम रोज शैम्पू से नहलाते हैं, ये जो बाहर बैठे इनका क्या? अब मैं आपको बताता हूं, अगर फीमेल डॉग ने या पप्पी दे दिए तो मैं 2-2.5 किलो घर पे दूध चालू करवा लेता हूं। ये आज भी, अभी शाम को भी हम जो अपना बचा हुआ दूध है हम रखते नहीं है सुबह के लिए, हम अभी पिलाएंगे शाम को, मेरा वहां पे पॉट पड़ा है। तो ये चीजें आपको सीखते हुए चलनी है, ये ह्यूमैनिटी है। तो मानवता के लिए बहुत जरूरी है कि एक दया का भाव रखा जाए, वही तो चीज खत्म होगी। हम तो क्रूअल हो गए हैं बहुत ज्यादा। तो मैं ये मैसेज यहां से यही देना चाह रहा हूं, ये सारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत कुछ है इतने सालों में, शायद मैं ज्यादा यहाँ इतना टाइम भी नहीं होता, मैं डिफाइन नहीं कर पाऊं मैं तो, लेकिन आप काम कीजिए, सब लोग आपके साथ चलेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो ये सारे लोग आपके साथ चलेंगे, मीडिया भी चलेगा, आपको कैमरे भी फॉलो करेंगे, आपके आर्टिकल भी पब्लिश होंगे, और लोग आपको पसंद भी करेंगे कि हाँ यार ये कोई काम करता है। और ये कहते हैं ना, अलग से एक डिफाइन हो गए, आप कुछ किया है आपने, आप इस भीड़ से हट करके एक अलग हो जाएंगे आप, तो आपको लोग फॉलो करेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। और एक एजुकेशनल मैसेज आप दीजिए, कोई आप सोसाइटी खोलिए, कहीं पर भी आप कोई बात कहेंगे। अब जैसे मैं सोचता हूं, कई कॉन्फ्रेंसेस के मुझे कॉल आते रहते हैं, तो जरूर मैं जाऊंगा वहां पर, टाइम मिलता है जरूर मैं वहां पर अपना मैसेज देता हूं, फोटोग्राफ्स दिखाता हूं, तो लोगों तक एक बात पहुंचती है। तो बहुत सारा है। कुल मिला के मैं एक ही बात आपको समराइज करना चाहूंगा यहाँ पर, कि लाइफ को बड़ा कलेक्टिवली आप जो है इसको स्पेंड कीजिए। वो टाइम बहुत कम है हमारे पास में, बहुत कम है। कहते हैं कि ये जो मनुष्य की जो जीवन हमें मिलता है बहुत रेयर मिलता है, पता नहीं कैसे ही हमें मिला है। तो इसका एक अर्थ निकले हमारा, हम अपने लिए जिए, अपने बच्चों का किया, और फिर हम एक दिन दुनिया से चले गए। नहीं नहीं, कुछ ऐसा करके जाओ। अच्छा, दिखाना किसी को नहीं है। कहते हैं ना, देखता कौन है? देखता आपकी आत्मा है, या कहते हैं भगवान है।
जो एक सुपीरियर चीज है वो देखती है। आप काम करें ऑनेस्टली, वर्क आपका जरूर एक्नॉलेज होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और सर को और चैनल को, जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, आप पॉजिटिव एनर्जी रखिए। आपका काम भी, आपका एक्नॉलेजमेंट भी होगा और आपको फॉलो भी किया जाएगा कि साहब इतने लाइक्स आ गए। मैं कहता हूं खूब लाइक्स आएंगे, 100 ऑफ आपके लाइक्स आएंगे। लाइक्स ठीक है, वो एक अलग चीज है, आपको खुशी मिलती है, लेकिन आप जो वो काम करेंगे ना, वो जो हैप्पीनेस है उसको फील कीजिए। वो जो आपका कोई भी बर्ड है या कोई एनिमल है, अगर उसको चोट लग जाती है, उस दर्द को फील कीजिए तो आपको पता लगेगा। मैं बार बार कहता हूं कि जो है ना, हैप्पीनेस और पेन के बीच में बड़ा छोटा सा एक वो रहता है रिश्ता। वो अगर फर्क समझ आ जाएगा ना, तो आपका आने वाला जीवन ही सुधर जाएगा कि हाँ यार बिल्कुल ठीक है। कहते हैं ना, दुख के साथ सुख जुड़ा हुआ है। तो हमने दुख को तो देखा ही नहीं, तो हमें सुख का एहसास कैसे होगा? हमेशा सुख तो रहता ही नहीं है। तो ये हमें जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स के लीजिए या कोई ये काउस हैं, जो कुछ भी आप आसपास देखते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। इवन मैं कहूंगा ये प्लांट्स भी हैं, प्लांट्स भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें, लाइफ है ये, नेचर इसी को तो कहते हैं। तो नेचर लवर बनिए, फोटोग्राफी कीजिए आप, ठीक है ना। और एक सोशल, एक नोबल कॉज के लिए एक लाइफ को अपनी लीड कीजिए। ओके, माई सेल्फ डॉक्टर प्रबोध चंद्र खत्री, and my email is prabodkhatri@gmail.com, and my mobile number you can write down 9929393527, and I am living in Rajasthan state in Bikaner district. If you want, every time I am available for you. कोई भी अगर यूथ कभी भी कोई कांटेक्ट मुझे करना चाहता है, यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। मैं पूरे वर्ल्ड के लिए ये बात कह रहा हूं। आई एम पैशनेट फॉर वाइल्ड लाइफ, सेविंग फॉर एनिमल्स। whenever you want me, I will be there for you, in the form of phones or emails or my papers or my photographs. So please, anytime if you want me, I am available for you all 24 into 7 hours. Thank you.